टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 20 जून 2021। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर आइसलैंड जो है ये वैश्विक शांति सूचकांक में टॉप पर आया यहाँ पर। और 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 15वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार देशों की रैंकिंग की गई थी: सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक स्तर और देश में होने वाले आंतरिक और बाह्य जो संघर्ष है उनके आधार पर, इसके अलावा सैन्यीकरण की जो सीमा है उसके आधार पर, और यहाँ पर स्वाभाविक जलवायु को भी इसके अंतर्गत एक नए मानक के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया। जारीकर्ता जो है ये है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और वैश्विक शांति सूचकांक जो है इसमें भारत रहा है 135वें स्थान पर। विश्व के तीन जो यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज हैं, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। और वैश्विक शांति सूचकांक में जो 2021 के अंदर जो 3 देश थे यहाँ पर, वो कौन से हैं यहाँ पर? तो ये है अफगानिस्तान, यमन और सीरिया, जो कि सबसे लीस्ट में आते हैं। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कुरुवई खेती सब्सिडी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये किया है तमिलनाडु की सरकार ने। सी आपका करेक्ट है। तमिल भाषा के में कुरुवई का अर्थ होता है अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म। इसके अंतर्गत कावेरी डेल्टा क्षेत्र में अल्पकालीन फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। इस योजना का उद्देश्य है कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कुरुवई की खेती में शामिल किसानों को उपकरण आदि संबंधी जो सब्सिडी है वो देना, और पानी के प्रभाव उद्योग यहाँ पर उपयोग के लिए किसानों को सब्सिडी वाली मशीनरी प्रदान करना है, ताकि किसानों को आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत किया जा सके। तमिलनाडु, इसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे हम FAO कहते हैं यहाँ पर, इसके 42वें संस्करण की जो अध्यक्षता है किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो आपका डी करेक्ट है। हाल ही में यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 42वां सत्र जो है वो आयोजित किया गया, जिसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो ये वैसे तो ये वर्चुअली आयोजित की गई थी, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर क्या क्या है वो आपको यहाँ पर जान लेने जरूरी है, क्योंकि इस उद्देश्य का जो है, इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है, ये सभी खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है यहाँ पर, लोगों को सक्रिय स्वस्थ जीवन और इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले जीवन को जीने की जो है यहाँ पर वो पर्याप्तता उचित करवाना है, यहाँ पर उपलब्ध करवाना है यहाँ पर, ठीक है। और नियमित रूप से भोजन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए, इसकी सुनिश्चित करना है। केंद्रीय सरकार जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है हमारे, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका मुख्यालय है रोम और अध्यक्ष है क्यू ड्यूंग, और पेरेंट जो संगठन है ये है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगला क्वेश्चन है, हाँ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 500 लाइक का हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस, ऑटिस्टिक गौरव दिवस जो है यहाँ पर प्राइड डे, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। तो ऑटिस्टिक जो है यहाँ पर, ये एक विकासात्मक दिवस, यहाँ पर विकार है यहाँ पर, जो व्यक्तियों की बातचीत और यहाँ पर संवाद करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। इस बार की इसकी जो थीम है यहाँ पर, इंक्लूजन इन द वर्क पैलेस, यहाँ पर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट एंड पेंडेमिक वर्ल्ड। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना ये किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक, ए करेक्ट होगा यहाँ पर। हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना कर्नाटक के लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना के तहत झील का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर, और इस परियोजना पानी की आपूर्ति के लिए एक यहाँ पर संरक्षित जलाशय है, इसके रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है। कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वजुभाई वाला, और स्पेस एजेंसी का नाम है बेंगलुरु, जो कि यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये है अभय श्रीनिवास ओक्का।
किस देश के गहरे समुद्र मिशन, जिसे हम कहते हैं डीप ओशन मिशन, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है, भारत के द्वारा की गई है। तो सरकार ने इस कदम से बिजनेस के कई मौके यहाँ पर आएंगे और ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी यहाँ पर, जो कि रिलेटेड है ओशन से। ओके, और साथ ही समुद्र की खोज, समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास में भी मदद मिलेगी। इस मिशन के तहत समुद्र की गहराइयों में जाया जाएगा और वहाँ मौजूद यहाँ पर जो मिनरल की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर मिलेगी। समुद्र में लगभग 6000 मीटर के नीचे कई प्रकार के खनिज हैं। इन खनिजों के बारे में भी अध्ययन नहीं हुआ है अभी तक, और इसके ऊपर यहाँ पर ये जो सर्वेक्षण है इसके अध्ययन का भी काम करेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीटाटेक सम्मेलन 2021 के 5वें संस्करण का वर्चुअल यहां पर संबोधन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो फ्रांस में। ठीक है, तो यहां पर वीवा टेक जो यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है, 2016 से हर साल यहां पर आयोजित किया जा रहा है, और ये इस बार 16 से 19 जून को यहां पर आयोजित किया गया था। पर यहां पर इस दौरान संबोधन जो है नरेंद्र मोदी ने यहां पर दुनिया को 5 स्तंभों के आधार पर भारत के निवेशक करने की जो आमंत्रित है वो क्या है? प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति। फ्रांस राजधानी है पेरिस और करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री हैं जिन कास्टेक। और भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे हैं? तो यह है फ्रांस से। डसोल्ट एविएशन बनाती है वो। किस राज्य की सरकार ने पुलिस में ट्रांसजेंडर की भर्ती को मंजूरी दे दी है? उड़ीसा की सरकार ने की है, और उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधरन। भारत में शुरू हुआ प्रोजेक्ट 024 इंडिया का संबंध किससे है? देश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति से है, यहां पर भी आपका करेक्ट है यहां पर, तो ये आप यहां पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार है। सो गाइस, आज आपके लिए जो क्वेश्चन है यहां पर, डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश के भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? 5500 लाइक का हम टारगेट रखते हैं, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।